आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर न बदले जाने से नाराज धरने पर बैठे मंत्री सुरेश राही, मचा हड़कंप। और बात होगी मंत्री ने समिति का किया औचक निरीक्षण, स्टॉक में गड़बड़ी पर लगाई फटकार। फिर बात करेंगे 2 दिवसीय दौरे पर 6 अगस्त को सीतापुर आएंगे प्रभारी मंत्री। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे डीएम ने 2 एकड़ वाले किसानों को 4 बोरी यूरिया देने के दिए निर्देश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम ने वृक्षारोपण अभियान में जियो टैगिंग के दिए निर्देश। बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से मंडराया बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान के करीब पहुंची घाघरा। भारी बारिश के चलते जलमग्न हुआ आधा गांव, सरकारी भवनों में टिके ग्रामीण। कम नहीं हो रही बाघ की दहशत, 8 दिन पहले लगवाया गया पिंजरा खाली। सांसद गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाने के सीएमओ को लिखा पत्र। 25,000 के इनामिया को गिरफ्तार करने में सीतापुर पुलिस को मिली कामयाबी। एडीएम ने एसडीएम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा। भाजपा विधायक ने फिर एक जरूरतमंद को प्रदान की आर्थिक मदद। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। यूपी सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही मंगलवार को कड़े एक्शन में नजर आए। मंत्री ने जहां खराब ट्रांसफार्मर बदलवाने को लेकर खुद रस्से से खींचकर ट्रांसफार्मर उतारा, तो दूसरी तरफ साधन सहकारी समिति का औचक निरीक्षण कर यूरिया वितरण की जानकारी ली। मंत्री ने कड़ा एक्शन यूं ही नहीं लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत बद से बदतर होती जा रही है और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुद सरकार के मंत्री भी सिस्टम से हार मानते नजर आ रहे हैं। तभी तो कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही को खुद अपने हाथों से ट्रांसफार्मर खींचकर उतारना पड़ा और बिजली विभाग की लापरवाही से तंग मंत्री धरने पर बैठे नजर आए। दरअसल हरगांव विधानसभा क्षेत्र के कोरैया उदनापुर गांव में 15 दिनों से खराब ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, जिससे क्षेत्र की जनता परेशान थी। अब मंत्री सुरेश राही ने जेई से बदलवाने को कहा तो जवाब मिला, जब समय होगा तब बदल देंगे। जेई का जवाब सुन मंत्री चौकन्ने रह गए। इसके बाद मंत्री ने विभाग से एमडी से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन वह भी संभव नहीं हुआ। थक हार कर मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर रस्से से ट्रांसफार्मर को नीचे उतरवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी गाड़ी से खुद ट्रांसफार्मर लेकर स्टोर तक पहुंचाया। इसके बाद विभाग की नींद टूटी और महकमे में हड़कंप मच गया। यह तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि बिजली सिस्टम नहीं, करंट है जो पूरे तंत्र को सुन्न कर चुका है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। इसी बीच लहरपुर मार्ग से हरगांव आते समय साधन सहकारी समिति सुरजी पारा का औचक निरीक्षण भी मंत्री सुरेश राही ने किया। इस दौरान किसानों ने स्टोर इंचार्ज व कर्मचारियों पर धांधली के तमाम आरोप जड़े, जिस पर राज्य मंत्री ने स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया। स्टोर में स्टॉक रजिस्टर के बराबर खाद बोरियां नहीं पाई गई। अलग कमरों में 10 बोरियां रखी गई थी। इस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई, फटकार लगाते हुए नियमानुसार खाद वितरण करने को कहा। इस दौरान नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खान, रोहन राज, प्रभाकर, मोहम्मद अनीस मौजूद रहे। सीतापुर के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह 2 दिवसीय दौरे पर 6 अगस्त को सीतापुर आएंगे। इस दौरान उनके द्वारा दोपहर 12 बजे संकटा देवी मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे वह रामपुर मथुरा के लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन में पहुंचेंगे। यहां 2:15 पर डीएम, सीडीओ, एसपी सहित सिंचाई विभाग, बाढ़, राजस्व, जिला पूर्त, विद्युत, पशुपालन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को 4 बजे ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र की घाघरा नदी के तट पर बनाए गए बाढ़ परियोजनाओं और पीड़ित आश्रय स्थलों का निरीक्षण करेंगे। रात प्रवास के बाद 7 अगस्त को लखनऊ प्रस्थान करेंगे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने खुदरा उर्वरक विक्रेता और सहकारी व निजी क्षेत्र के विक्रेताओं को निर्देश दिए कि जिन किसानों के पास 2 एकड़ या अधिक भूमि है उन्हें 4 बोरी यूरिया दी जाए। डीएम ने कहा जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है उन्हें 8 बोरी यूरिया दी जाए, लेकिन उनकी जमीन की नकल खतौनी जो तहसील से प्रमाणित हो उसी के आधार पर वितरण किया जाए।
जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने IGRS पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आदेश दिए। डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए निर्देश दिए कि जो शिकायतें मांग, सुझाव अथवा नीतिगत विषयों से संबंधित हो उनमें स्पष्टीकरण भी अंकित किया जाए। बैठक में CDO प्रणता ऐश्वर्या, CMO डॉक्टर सुरेश कुमार, ADM न्यायिक खालिद अंजुम मौजूद रहे। जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। डीएम अभिषेक आनंद ने बैठक के दौरान कहा, वृक्षारोपण अभियान 2025 के अंतर्गत पौधों की जियो टैगिंग 100% सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नदियों के किनारे अवैध कब्जों को खाली करवाया जाए और नहरों को सराय नदी से जोड़ा जाए। जिलाधिकारी ने उन औद्योगिक एवं अस्पतालों को सूची तैयार करने को भी कहा जो अपना अपशिष्ट जल नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक के बल्क सप्लायर्स को भी चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में CDO प्रणता ऐश्वर्या, DFO नवीन खंडेलवाल, अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल मौजूद रहे। बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी और बारिश से सीतापुर की सरयू और शारदा नदियां तेजी से उफान पर हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सरयू खतरे के निशान से मात्र 40 सेंटीमीटर दूर है। मंगलवार को गिरजा बैराज से 1,55,103, शारदा बैराज से 1,53,854 और बनफसा बैराज से 1,14,820 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। माना जा रहा है यह पानी जब सीतापुर में पहुंचेगा तो सरयू और शारदा नदियों के जलस्तर में और भी वृद्धि होगी। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। भारी बारिश के चलते ग्राम पंचायत दुबावा का आधा गांव जलमग्न हो गया। आलमियारा के लोगों के घरों में 10 फीट तक पानी भर गया है। लगभग 55 घर जल भराव की चपेट में आ गए हैं। प्रधान कुशाग्र दीक्षित ने इन परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर सरकारी भवनों में स्थानांतरित कराया और उनके खाने पीने की व्यवस्था की। प्रधान की सूचना पर लेखपाल अरुणेंद्र और कानूनगो मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल में CBSE ईस्ट जोन टेनिस टूर्नामेंट के प्रतियोगिता के पहले दिन बालिका वर्ग U14 के खेलों का आयोजन किया गया। मैच में GD गोयनका स्कूल ने SPS कानपुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहले सेमीफाइनल में खेल गांव प्रयागराज ने आर्मी पब्लिक स्कूल प्रयागराज को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल मैच में DPS कल्याणपुर ने लखनऊ के GD गोयनका स्कूल को 2-0 से हराया। बालक वर्ग के अंडर 14 में सेठ MR जयपुरिया खेलगांव प्रयागराज को 2-0 से पराजित किया। इस दौरान पर्यवेक्षक रविंद्र पाल सिंह मौजूद रहे। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बाघ की दहशत लगातार बनी हुई। हरगांव रेंज के वन विभाग द्वारा रोजहा गांव में 8 दिन पहले पिंजरा लगवाया गया था, लेकिन बाघ ने अपना ठिकाना बदल दिया है। मंगलवार को बिशुनपुर गांव के दक्षिण विनीत के गन्ने के खेत में आवारा सांड का शव मिला और वहीं पर पगचिन्ह भी मिले। ग्रामीणों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि बाघ के द्वारा उनके ऊपर हमला करके अपना निवाला बनाया गया। सीतापुर रेंज के डिप्टी रेंजर मुशीर अहमद ने बताया, आई इंडिया द्वारा जानकारी मिली है, सुबह दिखवाता हूं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के लिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत नेतृत्व एवं शैक्षिक संस्था संवर्धन कार्यशाला राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में हुई। कार्यशाला में नेतृत्व, शैक्षिक डिजाइन, समीक्षा बैठकों और समस्या समाधानों जैसे 4 प्रमुख सत्र आयोजित किए गए। इनका संचालन दिल्ली और लखनऊ के विशेषज्ञों ने किया। कार्यशाला की शुरुआत डीएम अभिषेक आनंद के संबोधन से हुई। इस दौरान BSA अखिलेश प्रताप सिंह सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में बिस्वा के साहित्यकार संदीप मिश्रा सरस को अवधि रत्न सम्मान प्रदान किए जाने से साहित्यकारों में हर्ष है। सरस को यह सम्मान नेपाल की प्रतिष्ठित संस्था अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, विश्व हिंदू महासभा विकास स्मृति पुरस्कार सहित शाश्वत आचार्य सहित प्रतिष्ठान द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। नेपालगंज के सुनाखरी रिजॉर्ट सभागार में आयोजित तुलसी महोत्सव कार्यक्रम में सम्मान हुआ। इस दौरान मध्यदेशी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष दिवाश शाह, डीएम नेपालगंज बाके, धर्मराज जोशी, विजय गुप्ता, विष्णुलाल, सुशील वैश्य, अमित रजक मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत चंद्रावल का मजरा बधौरा में भीषण जल भराव है। गांव के रामनरेश के घर में रामेश्वर के घर तक जल भराव और कीचड़ होने से ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। विमल गिरी, धनपाल, संतोष, पप्पू, संजय, कृष्ण कुमार ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। कस्बा अटरिया से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे स्थित ओवरब्रिज पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सतह पर गड्ढे होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के चलते जब गड्ढों में पानी भर जाता है तो यह भी नहीं पता चल पाता कि गड्ढों की गहराई कितनी है।
विगत कई दिनों से राहगीर गिरकर चोटिल हो जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने मरम्मत कराए जाने की मांग की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। शहर के मिर्दही टोला में बज़ में उर्दू द्वारा मुशायरा किया गया। मुशायरे की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कृत सेवानिवृत्त शिक्षक मस्त हफीज रहमानी ने की। मुशायरे ने पुष्कर रहमानी, डॉक्टर इखलाक हरगामी, इलियास चिश्ती, यासीन इब्ने उमर, नूर खैराबादी, रिजवान खान, बसर हरगामी, जफर सीतापुरी, रियाज आदि ने कलाम पेश किए। संचालक डॉक्टर तनवीर इकबाल विश्वानी ने किया। 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद भी तूफानी डाक कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने टेढ़े नाथ बाबा का जलाभिषेक किया। यह डाक कावड़ यात्रा हरगांव के महाकाल सेना समिति द्वारा गौरी शंकर बाबा तीर्थ से जल भरकर शुरू हुई थी। बता दें, श्रद्धालुओं ने प्रथम डाक कावड़ गौरी शंकर बाबा से लिलोटती नाथ तक निकाली थी। इस दौरान सर्वेश, राजेश, आकाश, सूरज, अनुभव, विजय, श्याम, अनुज, दीपक सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। इग्नू में जुलाई 2025 सत्र में ऑनलाइन एवं ओडीएल विधा में स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा में प्रवेश लेने वालों को राहत मिली है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। उन्होंने बताया, इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने डीएम को संबोधित शिकायती पत्र देकर आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत करने वालों में प्रशांत कुमार, दिवाकर सिंह, विष्णु वर्मा, अजीत मिश्रा, गौरव शर्मा, तनीषा शर्मा, महिमा गुप्ता शामिल रहे। फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाली। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सीमा सिंह ने रैली को रवाना किया। इस दौरान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर प्रार्थना सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अंजलि, प्रशांत सिंह, उपेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। विधानसभा सिदौली क्षेत्र के प्राचीन काली माता मंदिर की करोड़ों की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिए जाने का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के सिदौली विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट रमेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्र भेजकर कहा कि मंदिर से संबंधित करोड़ों की जमीन राजस्व ग्राम सिदौली और आसपास इलाके में है, लेकिन इस जमीन को अवैध रूप से भूमाफियाओं ने अपने नाम करा लिया है, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक परसंडी क्षेत्र के ग्राम चौबेपुर, मजरा और उदय मुबारकपुर के ग्रामीणों ने डीएम को संबोधित पत्र देकर जल भराव की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का मुख्य मार्ग बेहद खराब है। इस मार्ग पर कीचड़ व जल भराव बना रहता है। ग्रामीण बिहारी, अमित, तेजपाल, दिलीप, रामप्रसाद, रामदास, रामशंकर सहित अन्य ग्रामीणों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। तहसील लहरपुर क्षेत्र के मोहल्ला लोखरियापुर के रहने वाले मोहम्मद समीर ने एसपी को संबोधित पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। समीर का कहना, उन्होंने एक गाड़ी बिक्री की थी। गाड़ी जिसके हाथ बिक्री की थी, उन्होंने गाड़ी ले ली और पैसा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने थाना लहरपुर में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर दोनों पक्षों के बीच थाने में सुलह समझौता भी हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने एकजुट होकर उनके घर पर हमला किया। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर पुलिस की सक्रियता ने एक गुमशुदा बालक को उसके परिजनों से मिलाकर चिंतित परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला दी। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता छुटकऊ ने तहरीर दी थी कि नाना द्वारा डांटने पर 11 वर्षीय बालक नाराज होकर घर से कहीं चला गया था। सीओ विशाल गुप्ता ने बालक की तलाश के लिए टीम गठित की। प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह के नेतृत्व में टीम ने गुमशुदा की तलाश कर सकुशल परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के इस कार्य की सब तरफ सराहना हो रही है। इस टीम में उप निरीक्षक कृष्णचंद्र मोहन, हेड कांस्टेबल राहुल भदौरिया, नंदलाल, कांस्टेबल शुभम कुमार शामिल रहे। एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में संपन्न हुआ।
उद्यान विभाग सीतापुर के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उद्यान अधिकारी राशि ने किया। उन्होंने कहा कि उद्यान फसल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म सिंचाई का महत्व बढ़ गया है। कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, सचिन प्रताप तोमर, शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, डॉक्टर रीमा, उद्यान निरीक्षक राजीव गुप्ता, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में परसेंडी बिस्वा एलिया के 50 किसानों ने भाग लिया। भारी बारिश के चलते सीएससी तंबौर में भीषण जलभराव हो गया, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि मुख्य द्वार से लेकर परिसर तक पानी भरा हुआ है। स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर ले जाने में भी मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले 6 अगस्त को होने वाला धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी यूनियन के मध्यांचल उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद रिजवान ने दी। उन्होंने बताया, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम पलौली निवासी यज्ञ प्रताप ने डीएम को संबोधित पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी जिलाध्यक्ष को संबोधित पत्र में यज्ञ प्रताप ने कहा कि उनकी पत्नी गौरी मिश्रा ने लखीमपुर में 24 मई को ईसीसी एजुकेटर में आवेदन किया था, जिसमें सभी छात्राओं का डीवी प्रक्रिया विभाग द्वारा कराया गया, किंतु गौरी मिश्रा को अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। और अब खबरें अपराध जगत से। थाना कोतवाली मिश्रिक पुलिस टीम ने एक वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना तंबौर क्षेत्र के ग्राम फूलपुर गुनिया के रहने वाले नन्नू को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव, कांस्टेबल राजेश कुमार, जितेंद्र सिंह शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 25,000 के इनामिया हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया, सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम ने 25,000 के इनामिया क्षेत्र के ग्राम विशेषण मजरा गौरा के रहने वाले राहुल मौर्य को गिरफ्तार किया है। राहुल मौर्य के पास से एक अवैध शस्त्र भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार, उप निरीक्षक अशोक कुमार सोनकर, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार, कांस्टेबल नकुल विकास गौतम शामिल रहे। विधानसभा क्षेत्र हरगांव के ग्राम सोनसरी में हेपेटाइटिस से 96 संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने तुरंत हस्तक्षेप किया है। सांसद ने सीतापुर सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार को पत्र लिखकर गांव में तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर संक्रमित की जांच, आवश्यक परीक्षण, त्वरित उपचार कराने की व्यवस्था कराने को कहा है। देर शाम सूचना विभाग की तरफ से लहरपुर तहसील के क्षेत्रवासियों को अलर्ट किया गया। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शारदा नदी में 1,57,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर नीचे है। घाघरा नदी में 1,50,000 क्यूसेक प्रवाहित हो रहा है, जिसे मौजूदा समय में लहरपुर तहसील में अलर्ट पर रहने की जरूरत है। राष्ट्रगुरु देवराहा सरकार तपोस्थली सिद्धपीठ तीर्थ नैमिषारण्य में देवराहास्वर महादेव का महाअभिषेक महाश्रृंगार किया गया। इस दौरान आकर्षक झांकियां, बारात निकाली गई। इस आयोजन में तमाम श्रद्धालु शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। मंगलवार को एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बारिश के बीच एसडीएम राजीव कुमार निगम के साथ नाव से लालबोझी गांव पहुंचे और गांव के हालातों की जानकारी ली। एडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और तहसील प्रशासन को राहत कार्य तेज कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी 6 व 7 अगस्त को लखीमपुर खीरी में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान उनके द्वारा महिला जनसुनवाई समीक्षा बैठक, नारी चौपाल, विभागीय योजनाओं से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। डीपीओ लौकुश भार्गव ने बताया, 6 अगस्त की सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में महिला जनसुनवाई होगी। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से कस्बा खमरिया का काफी हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया है। कई घरों में पानी पहुंच जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रभावितों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थायी दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी जरूरतमंदों की मदद में सदैव तत्पर रहते हैं। जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इसी बीच खंजनपुर की पूजा ने विधायक के आवास पहुंचकर पति की बीमारी के लिए मदद की गुहार लगाई। विधायक ने तत्काल इलाज के लिए पैसे दिए और लखनऊ के प्रसिद्ध चिकित्सक से बात भी की। विधायक ने आश्वस्त किया कि जब तक वो विधायक है तब तक वो जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।